हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 8th का मतलब जो 28 मार्च को होने वाला पेपर है इंग्लिश का, वो पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो अपन फटाफट से तैयारी करते हैं। बिल्कुल बच्चों ऐसा ही पेपर आना है, ठीक है ना, यानी ये जो सेम पैटर्न है वैसा का वैसा वहाँ पर आना है। तो बच्चों जितने पेपर आप मतलब सोल्व करोगे ना, तो उनमें से ही क्वेश्चन मतलब रिपीट होने हैं, तो आप इसको ज़रूर मतलब देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वी शुड वॉश और हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने चाहिए ईटिंग फूड यानी खाने से पहले। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब खाने से पहले हमें अपने क्या धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, जो सीता है वो मतलब नोवेल पढ़ सकती है, उपन्यास पढ़ सकती है। इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो कौन इंटेलिजेंट है, सी, क्योंकि सीता है तो सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सी यूज होगा। ठीक है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, जो नेहा है वो उसको मतलब नई ड्रेस मतलब चाहिए, सो इसलिए शी गो टू द मार्केट टुमारो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, ताकि वह कल मतलब बाजार जाएगी। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड बच्चों इसके अंदर पूछा है। तो डिफरेंट साउंड की अगर बात करी जाए तो देखो पढ़ते हैं, रन, फिर दूसरा है पुट, फिर सन, फिर फन। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, सामने दिख रहा है। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी जो गेम से संबंध नहीं रखता है इन चार में से वो कौन है। ठीक है ना, तो देखो हॉकी एक खेल है, बैट है, ये भी मतलब खेल में काम आता है, लेकिन ये जो नाइफ है तो ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये नाइफ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चाकू है वो खेलने का मतलब खेल मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो छठा प्रश्न है, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो ये मतलब आर्टिकल पूछा है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें द मतलब भरा जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज़, यानी जो अर्थ है किस शब्द का, मिस्टेक, यानी मिस्टेक का मतलब गलती होता है। ठीक है, तो गलती का मतलब गलती को इंग्लिश में अपन और क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखो राइट का मतलब सही होता है, ट्रू का मतलब सच होता है, ब्लंडर का मतलब बवाल होता है या फिर गलती होता है, फिर फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि मतलब ये जो मतलब 8 से 11 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये ब्रैकेट के अंदर देखो हमें वो मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन वर्ड्स को हमें इनके अंदर फिल करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो 8वें में क्या आएगा, वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन ओवर स्कूल। ठीक है, 8वें में जो पहला है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वी हैव नो बैग डे, यानी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन ओवर स्कूल। कहने का मतलब ये है कि हमारे स्कूल में शनिवार को दिन मतलब नो बैग डे का मतलब हम बैग मतलब जो हमारा थैला होता है वो अपन नहीं लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके दिन मतलब छुट्टी रहती है। ठीक है ना, बैग्स की। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ऑल दे आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। ठीक है ना, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे, एंड एंजॉय द होल डे, और पूरे दिन को उन्होंने मतलब एंजॉय किया। ठीक है, फिर जो 10वां क्वेश्चन है ऑप्शन है उसमें देखो क्या बनना है, दे प्ले, यानी इसमें आ जाएगा प्ले, दे प्ले मैनी गेम्स, उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। ठीक है, फिर अब जो लास्ट बचा, दे आल्सो रीड, इसमें रीड आ जाएगा। ठीक है ना, दे आल्सो रीड मोरल स्टोरीज। ठीक है, उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल, इसमें हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो लीफ का मतलब पत्ती होता है, तो इसमें एफ हट जाएगा और इसका आंसर क्या बन जाएगा, VES लग जाएगा, यानी LEAVES, लीव्स का मतलब क्या हो जाएगा, पत्तियाँ, क्योंकि लास्ट में एफ या फिर एफ ही आता है, तो इन दोनों को अपन हटाकर क्या लगाते हैं, उसकी जगह VES लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लीव्स। उसके बाद जो टीचर है, तो टीचर में क्या लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे, टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, एस लग जाएगा, टीचर्स, यानी टीचर एक अध्यापक होता है, टीचर्स का मतलब बहुत सारे अध्यापक। ठीक है, तो ये प्लूरल ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर, यानी हमें मिसिंग लेटर का मतलब क्या होता है, छूटे हुए अक्षरों को हमें भरना है। तो फर्स्ट में देखो BE आ जाएगा, BEAUT, फिर अगले में आ जाएगा आई, तो ये बन जाएगा ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो ये बनेगा ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद जो अगला है ये बन जाएगा EXP, यानी ई उसमें सेकंड में क्या भर देंगे अपन, एक्स, फिर P, EN
एस, फिर अगला जो खाली ऑप्शन है उसमें आएगा IVE, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, खर्चीला। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 14 क्वेश्चन है, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, मतलब हमें मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए वाइल, जब ड्राइविंग वी रिमेन सेफ। तो ठीक है ना, सो दैट, इसमें सो दैट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सो दैट, ताकि अपन, मतलब सो दैट का मतलब इसलिए भी होता है और ताकि भी होता है। ठीक है, ताकि अपन सेफ रह सकें। ठीक है, फिर जो 15 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है बच्चों, 15 क्वेश्चन में हमें करना है, मतलब अरेंज करना है सेंटेंस को। ठीक है ना, अरेंज, ये देखो अरेंज करना है हमें सेंटेंस को, यानी ये मतलब सेंटेंस दिया हुआ तो इसको मतलब उल्टा पुल्टा करके दे दिया, तो हमें इसे राइट ऑर्डर में लेके आना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर अशोक। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा डॉक्टर अशोक। ठीक है, शुक, शुक का मतलब हिलाया, डॉक्टर अशोक शुक हिज, फिर आ जाएगा हिज हेड। डॉक्टर जो थे मतलब अशोक, उन्होंने अपना सर हिलाया, तो ये राइट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अपने राइट बनाना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पीपल ओवर एजुकेटेड वी मस्ट, तो इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है, वी, तो वी मस्ट। ठीक है, वी मस्ट एजुकेट, EDUCAT, वी मस्ट एजुकेट, फिर आ जाएगा ओवर पीपल, मतलब हमें अपने लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें बच्चों, मतलब ये हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं, तो इनके अंदर से हमें इन दोनों में फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या जाएगा, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा, वेयर का मतलब पहनना चाहिए हेलमेट। ठीक है ना, ए हेलमेट वाइल राइडिंग है बाइक, जब अपन गाड़ी चला रहे हो तो हमें मतलब हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड, यानी वी शुड ऑलवेज वॉक, हमें हमेशा चलना चाहिए ऑन द, अब कौन से साइड हमें चलना चाहिए, दाईं ओर, क्या, तो इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट टू द रोड। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो बच्चों ये पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज में हमें मतलब इसमें से आंसर देख के देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कच्चाल। ठीक है ना, तो इसका आंसर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये रहा, मतलब यहाँ से, द इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल। ठीक है, वहाँ का। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ तक हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इग्नेशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, मतलब उसकी जो पत्नी थी, मतलब उसको 6 बजे क्यों जगा देती थी, तो यहाँ से ये रहा आंसर, हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको क्या महसूस हुआ, मतलब अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप के झटके। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ उसे महसूस हुआ, तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। फिर हमें क्या पूछा है, फाइंड द ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब हमें विलोम बताने किसके, इन दोनों के। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू होता है, तो बच्चों स्टार्ट का जो ओपोजिट है वो ये हो जाएगा स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना। ठीक है ना, फिर केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, असावधान, तो इसका मतलब इसका जो ओपोजिट है वो मतलब केयर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन इस पैसेज के अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका हाँ, तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा केयरफुल्ली। ठीक है, केयरलेस का मतलब असावधान, केयरफुल्ली का मतलब क्या होता है, सावधानी से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंड आफ्टर द टर्मर्स स्टॉप, जब टर्मर्स रुके तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसका बच्चों आंसर यहाँ से है, व्हेन द टर्मर्स स्टॉप दे सा द सी राइजिंग, मतलब उसने समुद्र को आगे आते हुए देखा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यानी जब उनको एक भूकंप मतलब महसूस हुआ तो उनके परिवार ने मतलब क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मतलब वो घर से बाहर चले गए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट हैपेंड द इग्निशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, जब मतलब उसको ये महसूस हुआ कि मतलब भूकंप आने वाला है तो इग्निशियस ने क्या किया, तो देखो ये आंसर यहाँ से होगा कि इग्निशियस केयरफुली टिक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, मतलब उसने अपने टेलीविजन सेट को उठाया टेबल पर से, एंड पुट डाउन इन ऑन द ग्राउंड, और उसको मतलब नीचे रख दिया, सो इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये टूटे ना। ठीक है ना, तो और फिर उसके बाद ये वो मतलब घर से बाहर चले गए, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जो मतलब आगे है बी पॉइंट, सॉरी सेक्शन बी, तो इसमें भी मतलब आपसे क्या पूछा है, पैसेज ही पूछा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बिफोर द गैंड वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, मतलब क्या हुआ था जब जंगली और घरेलू जो जानवर थे
उन्होंने मतलब उनके साथ क्या हुआ, जब वो गेंट वेव्स यानी जो भयंकर लहरें थी वो जब आई, ठीक है ना, इंडिया और श्रीलंका में, तो उन्होंने मतलब क्या किया या फिर उनके साथ क्या हुआ। तो देखो ये रहा, फर्स्ट ही दे रखा है कि बिफोर द गेंट वेव सेम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सेम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, यानी उनको पहले ही पता लग गया था कि अब क्या होने वाला है। दे फेल टू सेफ्टी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगो एंड अदर जू एनिमल्स से। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रैम्ड एंड रैन फॉर हाई ground, dogs refused to go outdoors, flamingo abandoned their low-lying feeding areas, and zoo animal rushed into their shelter and could not be in initiates to come back out। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव, मतलब जो लोग होते हैं बहुत सारे और कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं वो किस चीज़ में मतलब विश्वास करते हैं, तो इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ से कि मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोसेज ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। तो और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो यहाँ से आंसर होगा, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील टू ईयर वाइब्रेशन। तो इस एक्सपर्ट के लिए ये आ जाएगा और पीपल के लिए मतलब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करी जाए, वाट कैन द एनिमल सेंस, मतलब एनिमल में कितने सेंस होते हैं, तो इसमें 6 सेंस होते हैं बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब जो एनिमल होते हैं वो ये 6th सेंस होते हैं उनके, मतलब 6 सेंस उनके मतलब अंदर होते हैं, ठीक है, यही फाइनल आंसर होगा। उसके बाद विच एनिमल इन द अबोव पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी, मतलब वो कौन सा जानवर है इस पैसेज के अंदर जो फेल्ड टू सेफ्टी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों कहाँ होगा, इसका आंसर देखो ये रहा, जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं यही आंसर होगा, क्योंकि ये देखो दे फेल्ड सेफ्टली, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं अपन। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, यानी हमें वन वर्ड पूछा है इसका, ठीक है। कहते हैं प्लेनेट ऑन विच वी लिव, यानी वो जगह जहाँ पर अपन रहते हैं, तो वो हो जाएगा अर्थ, ठीक है, EARTH अर्थ, यानी वो ग्रह कौन सा है जिस पर अपन रहते हैं, तो अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर आगे फिर से पैसेज ही आया, ठीक है, 3 पैसेज बच्चों आपके आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो अखबार होते हैं, वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं या वो क्या देते हैं। तो देखो न्यूज़पेपर आर और गुड फ्रेंड्स, मतलब ये हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के हर कोने से मतलब वो हमारे लिए समाचार लेकर आते हैं कि कौन सी जगह क्या हो रहा है, ठीक है, या किस जगह क्या हो रहा है। फिर व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर कौन से आर्टिकल मतलब छापे जाते हैं, उनके मतलब काइंड पूछे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों ये हो गया, देखो कि न्यूज़पेपर आल्सो गिव अस आर्टिकल ऑन ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस ETC। यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये मतलब समाज से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, स्पोर्ट्स यानी खेलों से संबंधित, या फिर बिजनेस से जो व्यापार होते हैं उनसे संबंधित सारे वो खबरें मतलब हमारे लिए न्यूज़पेपर के अंदर लाते हैं आर्टिकल के रूप में, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, फिर से वन वर्ड पूछा है, ठीक है, वन वर्ड बताना है हमें किसका, इसका वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, वह जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। तो ये तो बच्चों इजी है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, मतलब जो न्यूज़पेपर डेली जो प्रकाशित करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें अपन कहते हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डेलीज, DAILIES, ठीक है, पैसेज में दे रखा है, आप देख लेना डेलीज, देखो ये रहा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो बच्चों की सहायता मतलब कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, द स्टूडेंट शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, मतलब बच्चों को रोज़ अखबार पढ़ने चाहिए। इट विल हेल्प देम टू शाइन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछा है,
हाउ डू न्यूज़पेपर, ये तो हो गया। फिर देखो रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन हमें बनाना है, तो न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स यानी एस लग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। उसके बाद रीअरेंज, 23वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें रीअरेंज करना है, ठीक है, यानी हमें ये 4 या 5 लाइनें दी होगी तो इनको हमें राइट ऑर्डर के अंदर लिखना है कि मतलब फर्स्ट कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, थर्ड कौन सी आएगी, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट देखो क्या आएगी, ये आएगी, लास्ट संडे वी वेंट टू फॉर ए पिकनिक, यानी ये पिकनिक वाला लेख है तो उसी की 4-5 हमें लाइनें दी है, लेकिन वो उलट पुलट करके दिए तो हमें राइट ऑर्डर के अंदर मतलब लिखनी है इसको। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, जो सी है वो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ई है ना, ये सेकंड है, जो ई है, ई ये हमारी सेकंड लाइन बन जाएगी, ठीक है, कि वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, हमने मतलब मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी, ठीक है। फिर जो थर्ड लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी मतलब ये जो डी ऑप्शन दे रखा ना, डी जो है थर्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है, कि ये थर्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है, कि वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, यानी 2 बजे मतलब हमने खाना साथ में खाया, ठीक है। फिर जो चौथी लाइन है ये हो जाएगी ए में जो दे रखी है ना, तो ए जो है वो हमारी फोर्थ लाइन हो जाएगी, ठीक है, कि वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, 4 बजे हमने मतलब फुटबॉल खेला, और जो बी है वो 5वीं लाइन हो जाएगी। तो ऐसे राइट ऑर्डर में बच्चों आपको लिख के आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 5 लाइनें आपको मतलब राइट ऑर्डर के अंदर लिखनी है, ठीक है। फिर 24वां जो क्वेश्चन है, जो सेक्शन मतलब जो पार्ट 4 है, उसमें देखो क्या पूछा है, इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर, तो ये यहाँ पर राइट लेटर पूछा है, ठीक है, कि क्या लेटर है, टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ज्वाइन योर यंगर सिस्टर, यानी आपकी सिस्टर की शादी है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमें मतलब लेटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में देखो क्या आया है, अथवा में इसके मतलब आया है, यू आर रमेश अरुणा राइट एन एप्लीकेशन, इसमें हमें एप्लीकेशन पूछे किस चीज़ की, रिक्वेस्टिंग होम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, यानी हमें 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें मतलब एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों ये आप याद कर लेना। उसके बाद जो 25वां क्वेश्चन है उसमें हमें पैराग्राफ पूछा है किस पर, ए विजिट टू फेयर, यानी ए विजिट टू फेयर पर, यानी मेले पर हमें मतलब पैराग्राफ पूछा है, लेख पूछा है, ठीक है। तो इसके अथवा में देखो बच्चों स्टोरी है तो आप स्टोरी भी लिख सकते हो, ये स्टोरी है, राइट ए स्टोरी, ठीक है ना। तो देखो ए डॉग हंग्री ए फूड फाइंड ए पीस, हो तो ये है द ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी है, ठीक है, द ग्रीडी डॉग। तो आप बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों ये पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो आपके नंबर मतलब ज़रूर अच्छे आएंगे। अब अपन अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।